चाइना गवर्नमेंट ने $37 मिलियन का आंट ग्रुप जो कि जैक मा का था उसे सस्पेंड कर दिया है। और आपको बता दें, अगर ये आईपीओ लॉन्च होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अगर वो चाहती है कि वो फंड रेस करे, उसे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना होता है, तो उसके पास दो मेथड होते हैं। या तो वो बैंक के पास जाके लोन ले या वो पब्लिक में जाए। तो यहाँ पे कंपनियां अपने कुछ % शेयर्स पब्लिक में रिलीज करती हैं मार्केट में, और उसके बदले में लोग उन्हें पैसे देते हैं और उससे वो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है। और जो लोग शेयर्स बाई करते हैं उसी के थ्रू कंपनी अपना एक्सपेंशन करती है। तो इसी को हम आईपीओ बोलते हैं। लेकिन जो पहली बार रिलीज होता है शेयर्स उसे आईपीओ बोलते हैं, और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बार जो होता है उसे एफपीओ बोलते हैं। तो इसी तरह से जैक मा की कंपनी आंट ग्रुप अपने आप को शंघाई के मार्केट में और हांगकांग के मार्केट में लिस्ट करना चाहती थी, बट इसे वहां की गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो आइए जानते हैं ऐसा वहां की गवर्नमेंट ने क्यों किया। तो बेसिकली ये जो रिजेक्ट किया है वो वहाँ की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उन्होंने किया। जैसे कि इंडिया में सेबी होता है, ऐसे ही वहाँ की फाइनेंशियल अथॉरिटी जो होती है उन्होंने इसको पूरे चीज़ को सस्पेंड कर दिया है। और इस आईपीओ के थ्रू जो आंट ग्रुप सोच रहा था कि वो $37 बिलियन वो रेस कर ले, और जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। और आपको साथ ही बता दें कि लास्ट ईयर ये सऊदी अरामको, जिसने $29.4 बिलियन की फंडिंग रेस की थी। और आपको बता दें कि जो सऊदी अरामको है ये एक ऑयल की कंपनी है, तो इसने लास्ट ईयर सबसे बड़ा आज तक का जो फंडिंग रेस किया था। लेकिन अगर जैक मा की कंपनी रेस कर लेती तो सऊदी अरामको सेकंड हो जाती। तो आपको पहले बता दें कि आंट ग्रुप स्टार्ट कैसे हुआ था। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है 2005 से, और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो आपको बता दें कि जैक मा, जिनकी कंपनी है अलीबाबा, ये ई कॉमर्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो जैक मा ने अपनी कंपनी अलीबाबा के लिए पेमेंट ऑप्शन और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए उन्होंने एक नया पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था जिसका नाम था अलीपे। तो जैसे इंडिया में पेटीएम होता है, इसी तरह चाइना में अलीपे था। और बहुत जल्दी ही अलीपे के मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो गए, और आज की डेट में उसके 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, और साथ ही हर महीने 750 मिलियन से ज़्यादा उसे लोग यूज़ करते हैं। तो चाइना में ये इतना ज़्यादा अलीपे का जो पूरा बिजनेस है वो एक्सपेंड हो चुका है। तो कुछ टाइम बाद जैक मा ने सोचा कि इस अलीपे को थोड़ा हम और एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले उसने अलीपे का नाम उसको चेंज करके पूरा आंट फाइनेंशियल ग्रुप में चेंज किया, और आंट फाइनेंशियल को उन्होंने चेंज कर दिया आंट ग्रुप में। तो इस तरह से इसके बाद इसका इन्होंने पूरी तरह से आईपीओ लॉन्च करने का सोचा। आपको और ये भी बता दें कि अलीपे लॉन्च होने के बाद इतना ज़्यादा जब ये एक्सपेंड हो गई कंपनी, यूज़र्स इतने ज़्यादा हो गए, तो इसके बाद ये लैंडिंग मैनेजमेंट भी देती है, ये इंश्योरेंस वगैरह भी देती है, ये वेल्थ मैनेजमेंट की भी, मतलब ये कई चीज़ें कंपनी ऑफर करती है। तो आज जैसे आपको बता दें कि पेटीएम जैसे कि पहले सिर्फ रिचार्ज करता था, लेकिन आज पेटीएम बैंक बन गया है। तो इस तरह से अलीपे जो सबसे पहले सिर्फ पेमेंट गेटवे था, वो आज के डेट में इंश्योरेंस और लेंडिंग सिस्टम भी पूरा अपना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब अगर ये इतना बड़ा आईपीओ लॉन्च हो रहा था तो यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट ने इसे कैंसिल क्यों किया। तो आइए इसे समझते हैं। तो आपको बता दें कि कंपनी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि यहाँ पे ऑनलाइन लेंडिंग सिस्टम में कई सारे चेंजेस हैं, इसलिए हमें ये अपना आईपीओ वापस लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंपनीज को इस तरह के अपने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कंपनीज ऐसे ही देती है, लेकिन इसके पीछे दो रीजंस हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहला रीजन है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरीली काम करती है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है और वो अपने सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में रखती है। तो यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इतना बड़ा जो अगर ये थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप जो है अगर इतना ज़्यादा पैसे रेज कर लेगा तो उसे रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चाइना में एक ये चीज़ है कि सब कुछ अपना वहाँ की गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल देखना चाहती है, बट वहाँ पे एक चीज़ उन्हें ऐसा लगा कि ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेंड कर रही है और वो उनके कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर हो जाएगी अगर वो इतना बड़ा आईपीओ लॉन्च कर लेगी। तो इसको देखते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने इस आईपीओ को बंद कर दिया, मतलब नहीं अभी लॉन्च होने दिया। तो वहीं अगर हम इसका अगला रीज़न समझे तो जो जैक मा है इन्होंने अभी पिछले महीने ही अक्टूबर में ऐसा, जो कि वहाँ की फाइनेंशियल बॉडी है जैसे कि इंडिया की सेबी है, तो उन्होंने अपने चाइना की जो फाइनेंशियल बॉडी है उसे कई चीज़ें बोली थी कि यहाँ के जो लॉज हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं और यहाँ पे कुछ इनोवेशन नहीं करने दिया जाता है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये आईपीओ लॉन्च नहीं होने दिया। तो बेसिक यही दो रीज़न है। और अगर हम आपको बता दें कि अब अगर आगे इन्हें लॉन्च करना होगा ये, तो इसके लिए इन्हें गवर्नमेंट से थोड़ा सेटलमेंट करना होगा और गवर्नमेंट के अंडर ही आना होगा। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि इंडिया इसीलिए और बेहतर है बाकी देशों से,
क्योंकि इंडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही आपको कंट्रोल करे। यहाँ पे चीज़ें, इसीलिए इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। तो अब अगर आंट ग्रुप को अपना आईपीओ रिलीज़ करना होगा तो उसे गवर्नमेंट से थोड़ा सेटलमेंट करना होगा और वो चीज़ें अंडर कवर ही होंगी और उसके बाद ही ये आईपीओ रिलीज़ हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज का आईपीओ का एनालिसिस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।